कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 घंटे हो गए, कोई कुछ बताता क्यों नहीं? ये बलराज भी अंदर गया, अभी तक लौटा नहीं। क्या हुआ अंकल? सब ठीक है ना? बहू का मिसकैरेज हो गया है, बच्चा बच्चेदानी में गुजर गया। और प्रिया? बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहू सही सलामत है। क्या हम प्रिया से मिल सकते हैं? नहीं, प्रिया को इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया गया है। 7-8 घंटे तक उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। मेरी राय यह है कि हम सब लोग घर चलते हैं। वैसे भी जब से एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी चैन से बैठा तक नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं आंटी, हम दोनों यहाँ रुक जाते हैं। माँ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। लेकिन बेटी। माँ, जैसे प्रिया को होश आ जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा। हाँ, चलो 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 चलो, आओ कैलाश, तुम भी चलो। एक माँ के लिए अपना बच्चा खोना बहुत बड़ा सदमा होता है। प्रिया को संभालना बेटा। जी दादाजी। मिस्टर मल्होत्रा, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं भी आया। ओके। आओ राज, जाओ बैठो। बेटे, मैंने तुम सब लोगों से एक बात छुपाई है। कौन सी बात? एक्सीडेंट में प्रिया का गर्भाशय फट गया था, उसमें सेप्टिक हो गया था। शरीर में जहर न फैले इसलिए डॉक्टर को उसका गर्भाशय और ओवरीज को निकालना पड़ा। इसकी वजह से अब प्रिया कभी मां नहीं बन सकेगी। मॉडर्न से मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अब उसके काम नहीं आएगी। बेटे, तुम्हें यह बात अपने घर में सबसे छुपानी होगी, क्योंकि अगर यह बात तुम्हारे दादाजी को पता चल गई, उन्हें 2 हार्ट अटैक पहले ही हो चुके हैं, तीसरा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये बात प्रिया को वालों के आंसू पोंछने का एक ही तरीका है कि हमारे आंसू नहीं निकले। चलें। बच्चे आ गए हैं। मुझे कोई रोना धोना और अफसोस नहीं चाहिए। सब लोग ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, समझे? जी। जाओ जाओ, अपने काम में लग जाओ।
आओ बच्चों आओ। क्या लंबी उम्र पाई है हमारी बहू ने, नाम लिया और आ गई। जुग जुग जियो। देखना बहू, साल भर में ही हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। लिया बेटी, दूधो नहाओ और पूतो फलो बेटी। बस, नहीं प्रिया नहीं, नहीं बेटी, रोते नहीं। अरे जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए अफसोस कैसा? हाँ, चुप हो जा। अरे बेटी, मिसकैरेज तो बहुत मामूली बात है। मेरी एक फ्रेंड को भी मिसकैरेज हुआ था, लेकिन अब वो 4 बच्चों की माँ है। क्या फैमिली प्लानिंग के जमाने में 4 बच्चे? पप्पू, हाँ। इनकी सहेली के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस क्या, मैं तो फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर को फोन करके अभी इनकी सहेली को अंदर करवा सकता हूँ। अरे इनकी सहेली का हस्बैंड खुद फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर है। खाक अंदर करवाओगे? प्राइम मिनिस्टर को फोन करो। कहाँ बैठते वो? हंसते क्या है, मैं बिल क्लिंटन को भी फोन कर सकता हूँ। हाँ। क्या हो रहा है भाई? सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, किसी को बहू का ध्यान नहीं है। ये अस्पताल से आई है बेचारी। हाँ प्रिया, जाकर आराम करो बेटी, आज मैं सब तुम्हारी पसंद की चीजें बनाऊंगी। चलो भाभी, सामान के लिए जाना पप्पू? बिल्कुल। अरे ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ पंकज। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। राज, ले जाओ बहू को। हाँ? क्या हुआ? तुमने अपनी घरवालों की आंखें देखी है? हर आंख में एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मैं इस घर को वारिस दूंगी। कभी ना कभी तो उन्हें मालूम हो ही जाएगा कि हमने उन लोगों को धोखा दिया है। तब क्या होगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने कुछ सोचा है। पता तुम्हें कैसा लगता है? हम एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा गोद लेंगे। देखो, डैडी हमेशा कहते हैं ना कि बिजनेस संभालने के लिए बाहर चले जा। अगर तुम कहती हो तो हम दोनों 1-1.5 साल के लिए बाहर चले जाते हैं और एक बच्चा गोद ले लेते हैं वहां पे, ठीक है? और डॉक्टर दादा को मैं समझा दूंगा। और चारा ही क्या है हमारे पास? दादाजी। आओ बेटी आओ। पेरी पहना। जीती रहो जीती रहो। आओ बैठो बेटी। आप रो रहे थे? नहीं तो, ये तो खुशी के आंसू है बेटी। पेपर पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई और मैंने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा कि मैं परदादा बन गया हूँ। मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा मेरी गोद में खेल रहा है और खिलखिलाकर हंस रहा है। बिल्कुल राज जैसा, वैसी ही आंखें, वैसी ही मुस्कान। जैसे ही मैंने उसे प्यार करने के लिए सर झुकाया, उस बदमाश ने मेरी मूंछें पकड़ ली। मारे खुशी के मेरी आंखों में आंसू आ गए। जानती हो बेटी, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। जय हो। थैंक यू माय लव। राज, आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम दोगे? मांगना क्या, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जो मेरा है उसे किसी और को देना चाहूँ तो? दे दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? आज दादाजी ने एक सपना देखा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। एक छोटा सा राज उनकी गोद में खेल रहा है। उन्हें कोई और नहीं, तुम्हारा खून चाहिए। अब तुम ही बताओ, एक अडॉप्ट किए हुए बच्चे को अपना खून बताकर हम उनके सेंटिमेंट्स के साथ कैसे खेल सकते हैं? कमी मुझ में है राज। मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो बाप बन सकते हो।
मान जाओ प्लीज राज। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ, अगर वैसा कुछ मेरे साथ होता तो तुम दूसरी शादी कर लेती। देखो everything is going to be perfectly okay. I love you.